बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इसी पेज को हमने गुज़श्ता वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको हम दोबारा मुख्तसरन पढ़ते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एक्लन फॉर्म। इट इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसी मैट्रिक्स के एक्लन फॉर्म में नॉन ज़ीरो रोज की तादाद को कहते हैं। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इक्वलन फॉर्म ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स को हम इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर नॉन ज़ीरोज़ की तादाद को हम रैंक कहते हैं। इसी बात को नोट करें, रैंक ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक या उसके ट्रांसपोज का रैंक बराबर होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर सपोज 3 सच दैट इफ determinant is 0, then rank of the matrix will always be less than the order, and if determinant is non-zero, then rank of the matrix will always be equal to order of the matrix. अगर determinant 0 आ गया तो रैंक ऑर्डर से कम होगा, अगर ये नॉन जीरो हो तो रैंक और ऑर्डर हमेशा बराबर होगा। फाइंड द रैंक। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, और वी कैन से अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है, अगर उसी डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें और उसकी वैल्यू मालूम करें यूजिंग दी फर्स्ट रो टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो अल्टरनेट साइन के साथ हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर इसके साथ हम ये जो माइनर है 3 का, यहाँ पे जो 3 है 1 है -4 है, तो ये तीनों माइनर हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इस तरह हम वैल्यू मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, लिहाजा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर से कम होगा। अब हम देखते हैं कि रैंक क्या है। तो यहाँ पे हम 1 लाएंगे, यहाँ भी हम 1 लाएंगे, यहाँ भी हम 1 लाएंगे, और यहाँ 0 ये 1 ये -1, यहाँ पे हम लाजमी तौर पर 0 क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 1 लाने के लिए अगर हम 1 न ला सके, अगर ये 0 आ गया वो भी ठीक है। बाज़ किताबों में 1 लाने पे जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेन डायग्राम पे 1 लाए। कैलकुलेशन में अगर कहीं 0 भी आ जाए वो भी ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो है, यहाँ पे थर्ड रो है, तो इसी रो ऑपरेशन से, इसी रो ऑपरेशन का मतलब है इंटरचेंज दी फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो हमारे पास जब फर्स्ट और थर्ड रो हम इंटरचेंज करते हैं तो ये फर्स्ट रो यहाँ पे आ गया और थर्ड रो नीचे आ गया। अब वो इक्वलन फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे 0 होगा, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 होगा और ये भी 0 होगा। इक्वलन फॉर्म में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इस तरह ये वाला 0, तो ये ऑलरेडी 0 है, लिहाजा इसी 3 को हम 0 करते हैं। तो इसी 3 को 0 करने के लिए हम इसी लाइन को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो R3 -3 टाइम्स R1। फर्स्ट रो को -3 से ज़रब दे और थर्ड रो के साथ ऐड करें। तो इसी लाइन को जब हम -3 से ज़रब देते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास ये आ गया -3 + 3, ये 0 आ गया। इस तरह ये 3 होगा और ये 1 है तो ये 4 आ गया। इस तरह ये 6 होगा, ये -4 है तो ये 2 आ गया। मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाय -3 एंड एडिंग विद द लास्ट रो वी गेट 0 4 2। अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब इसी 2 को हमने क्या करना है, इसी 2 को हमने 1 करना है। तो इसी लाइन को हम 1/2 से ज़रब देते हैं, 1/2 R2। ये जो रो ऑपरेशन है इसकी वजह से हमें ये लाइन, इसी लाइन में चेंजेस आएंगे, ये 1 होगा। हमारा टारगेट ये है कि इसको हम 1 करें। तो इसको हम किस तरह 1 करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस रो बाई 1/2। बाकी ये लाइन और ये लाइन अपनी जगह पे हम लिखेंगे। तो 0 के साथ अगर 1/2 हम मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1/2 × 2 ये 1 आ गया, इस तरह ये 1/2 बनेगा। अब यहाँ पे इसी 1 के नीचे इसी 2 को हमने 0 करना है। तो इसको हम किस तरह 0 करेंगे, इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देंगे, फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे R3 -2 टाइम्स R। तो और इसी रो को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, इसी रो को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी लाइन को हम -2 से ज़रब लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वो जो न्यू रो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसको -2 से ज़रब दे, यहाँ पे ऐड करें तो ये 0 आ गया, -2 + 2 ये 0 आ गया, ये -1 होगा और ये 1 हो तो ये 0 आ गया। अब ये इक्वलन फॉर्म में है। ये जो मेन डायगोनल है, देख ले, मेन डायगोनल हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है और यहाँ पे 0 आ गया। मैंने बताया कि हमने मेन डायगोनल पे 1 लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में अगर मेन डायग्राम में कहीं 0 भी आ गया तो वो कोई मसला नहीं है। अब ये इक्वलन फॉर्म में है
तो नॉन ज़ीरोस की तादाद क्या है, ये नॉन ज़ीरो, दिस इज़ 1, दिस रो इज़ नॉन ज़ीरो, दिस रो इज़ नॉन ज़ीरो, so the order rank of the matrix is 2 and this row is 0, so we will not count this row। and यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो इसका नलिटी 1 है, और नॉन ज़ीरो 2 है तो रैंक 2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल फाइंड द रैंक। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसका रैंक मालूम करते हैं, लेकिन रैंक मालूम करने से पहले हम देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। एक्सपेंडिंग द करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से जब हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, फर्स्ट रो हम अल्टरनेट साइन के साथ लिखते हैं, और हर एक फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसके साथ हम माइनर लिखते हैं। दिस इज़ दी माइनर पावर 1, दिस इज़ दी माइनर पावर 0, दिस इज़ दी माइनर पावर -2। जब इसकी हम फर्दर वैल्यू मालूम करते तो ये -8 है जो कि 0 नहीं है। तो जब कभी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा तो इसका रैंक हमेशा ऑर्डर के बराबर होगा। यहाँ पे ऑर्डर 3 है और डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो रैंक और डिटरमिनेंट इसकी ये दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन में जब कभी हम क्वेश्चन हल करते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे हम मालूम करते हैं, वरना रैंक मालूम करने के लिए हम सीधा इस तरीके से रैंक मालूम करते हैं। अब इसी मैट्रिक्स का जब हम रैंक मालूम करते हैं तो हमें मालूम हुआ कि इसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका रैंक ऑर्डर के बराबर होगा। अब सबसे पहले हम इसी मैट्रिक्स को इसका एक्लान फॉर्म मालूम करते हैं। तो इसका एक्लान फॉर्म का मतलब क्या है, हमारा टारगेट ये होगा कि हम इसी लाइन पे 1 लेंगे और 1 के नीचे हम 0 लेंगे। इसी मेन डायगोनल के ऊपर हमारे पास नंबर्स होंगे, कहीं कैलकुलेशन में अगर 0 आ जाए वो भी कोई मसला नहीं हुआ। तो हमारा टारगेट ये है कि इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह बनाएं, और ये जो फॉर्म है ये एक्लान फॉर्म है। तो यहाँ पे 1 है, अब इसी 2 को हम 0 करते हैं, इसी -1 को हम 0 करते हैं। तो टू मेक दिस टू 0 हम रो ऑपरेशन लाएंगे, इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देंगे और फिर हर एक अदद यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो इसी ऑपरेशन को यहाँ पे हमने लिखा है R2 -2 टाइम्स R1 मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाय -2 एंड एडिंग विद दिस लाइन। तो हमें ये चेंजेस मिलेंगी, यानी -2 + 2 ये 0 आ गया। इसको -2 से ज़रब दे, यहाँ पे ऐड करें तो ये 2 आएगा। इसको -2 से ज़रब दे तो ये 4 और ये 5 आ गया। अब इसी लाइन इसी जगह को हमें 0 करना है, तो ये किस तरह 0 होगा, इसी लाइन को हम इसी लाइन के साथ ऐड करते हैं। तो इसी रो ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है R3 + R1। तो 1 को -1 से ऐड करें 0 आ गया, 0 और 2 ऐड करें तो ये 0 आ गया। इस तरह -2 और ये 3 जब हम ऐड करते तो ये 1 आ गया। अब ये हमारे पास 1, इसके नीचे 0। अब इसी 2 को हमने 1 करना है। सो मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय 1/2। इस तरह ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसी 1 के नीचे ये जो 2 है इसको हमने 0 करना है। तो इसी लाइन को हम -2 से ज़रब देंगे और इसी लाइन के साथ हम ऐड करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन है ये R3 -2 टाइम्स R, यानी सेकंड रो को -2 से ज़रब दे और यहाँ पे ऐड करें, और ये जो लाइन है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। तो -2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये 0 और 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम -2 से ज़रब देते हैं तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो 0 और 0 यहाँ पे 0 आ गया। -2 + 2 ये 0 आ गया। इसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करते तो ये -5 जमा 1 ये -4 आ गया। अब यहाँ पे 1 है नीचे 0 है, यहाँ 1 है नीचे 0। अब इसी -4 को हमने 1 करना है, तो हम इसी रो ऑपरेशन से हम इसको 1 करते हैं। मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय -1/4, और ये जो फर्स्ट रो है सेकंड इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो इसको जब हम -1/4 से ज़रब देते हैं तो ये आ गया। अब हम देखते हैं कि ये एक्लान फॉर्म में आ गया है। देख ले, ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। दिस इज़ दी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, और ये ऐसा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है कि मेन डायगोनल पे 1 है और नीचे 0 है। तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में भी है और एक्लान फॉर्म में भी है। और हमारा जो टारगेट था, दिस इज़ दी एक्लान फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को अगर इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये एक्लान फॉर्म होता है। तो हर एक
मैट्रिक्स को हम इसी हालत में लाते हैं और हमारा टारगेट ये होता है कि हम उसी मैट्रिक्स को इसी हालत में चेंज करें। तो यहाँ पे ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी ये जो फॉर्म है ये इक्वलेंट फॉर्म में है। अब नॉन ज़ीरोस क्या है, दिस रो इज़ नॉन ज़ीरो, दिस इज़ नॉन ज़ीरो, दिस इज़ नॉन ज़ीरो। तो रैंक का जो डिफिनीशन है हमने यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो क्या है, तीनों रोज नॉन ज़ीरो है तो इसका रैंक क्या है, रैंक आप 3 है। यहाँ पे हमने लिखा है रोज एंड इक्वलेंट फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स अगर इसी फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वलेंट फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका डिटरमिनेंट हमने मालूम किया, वो नॉन ज़ीरो है, लिहाजा रैंक और ऑर्डर बराबर होंगे। और इसी मैट्रिक्स को हमने इसी हालत में लाना है तो इसके लिए हमने रो ऑपरेशन यूज़ किए और ये हमारे पास जो फाइनल हालत है दिस इज़ द इक्वलेंट फॉर्म। यहाँ पे नॉन ज़ीरो 3 है, लिहाजा रैंक 3 हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फाइंड दी रैंक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका ऑर्डर, अब देख ले इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज़ दी 4/4। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि क्वेश्चन को पर्चे में क्वेश्चन हल करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कोशिश ये हो कि उसी मैट्रिक्स को हम इक्वलेंट फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ पे 1 है, इसी 1 के नीचे इसी 2 को, इसी 3 को, इसी 6 को हमने 0 करने हैं। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमने इसी लाइन को यहाँ पे हमने 0 लाने हैं। 2 को 0 करना है, 3 को 0 करना है, 6 को 0 करना है। इसके लिए हमने ये ऑपरेशन यूज़ करने हैं। दिस ऑपरेशन विल मेक दिस 2 0। ये जो ऑपरेशन है दिस विल मेक दिस 3 0। दिस ऑपरेशन विल मेक दिस 6 0। तो फर्स्ट रो हम एज इट इज़ लेते हैं। इसी लाइन को जब हम -2 से ज़रब देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि फर्स्ट रो को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के साथ ऐड करेंगे तो -2 और +2 यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे आ गया -4 हो गया और ये 4 तो ये 0 आ गया। यहाँ पे -6 + 3 तो ये -3 आ गया। इस तरह से हम इसी ऑपरेशन को मुकम्मल करते हैं। फिर इसी लाइन को हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी लाइन के साथ ऐड करते हैं और ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे हमने लिखा है तो हमारे पास ये जो 3 है ये 0 बनेगी और करस्पॉन्डिंग चेंजेस यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। फिर ये जो रो ऑपरेशन है यानी इसी लाइन को हम -6 से ज़रब देंगे, इसी लाइन के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है अब ये हो गया 2 3 6 हमारे पास 0 आ गए। अब हमारा काम ये है कि हम इसी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 लाए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम 2 3 ये जो रो ऑपरेशन है सेकंड रो और थर्ड रो को हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग सेकंड एंड थर्ड रो। तो इसी लाइन को और इसी लाइन को हम इंटरचेंज करते हैं तो ये जो थर्ड रो वो हमने सेकंड रो किया और सेकंड रो को हमने थर्ड रो किया। अब हमारे पास जो हमारा टारगेट था ये देख ले, इसी -4 को हमने क्या करना है, इसको हमने 1 करना है। इसके लिए जो रो ऑपरेशन है ये वाला, इसी रो ऑपरेशन से हमने इसको 1 करना है। यानी इसी लाइन को हम -1/4 से ज़रब देते हैं तो मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाय -1 और 4 तो ये हमारे पास चेंजेस आ गई। ये देख ले, दीज आर द चेंजेस। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि यहाँ पे 0 हो तो ये ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 0 हो। नेक्स्ट हमारा काम है कि ये जो नंबर है इसको हम 0 कर लें। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, अमूमन हम जो एडजेसेंट रो होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसी 0 की ये 0 दिस 0 कैन नॉट मेक दिस -4 0। तो हम इसी लाइन को हम यूज़ करते हैं। बल्कि हमने यहाँ जो चेंजेस किए, यहाँ पे जो -4 था, -4 का हमने 1 लगाया। अब ये वाला रो हमारे पास क्या है, इसी रो को हम यूज़ करेंगे, हमेशा इसी रो को यूज़ करेंगे या कभी कभी ज़्यादातर हम एडजेसेंट रो भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो रो हमने टारगेट किया उसको हमने -4 का हमने 1 किया तो इसी को हम यूज़ करते हैं। तो इसके इसी -4 का हम 0 करते हैं। यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट भी किया है, मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाय 4।
इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड रो को 4 से ज़रब दे और फोर्थ रो को के साथ ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाई 4 एंड एडिंग विद दिस लाइन, तो हमारे पास जो चेंज आ गई वो ये पे 0 आ गया। देख लीजिए 0 हो गया। इसको 4 से ज़रब दे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऐड करें तो ये 0 आ गया। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर तो ये 8 हो गया, 8 माइनस 11 तो ये -3 आ गया। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो ये -3 है, -3 और 5 ये 2 आएगा। अब ये तो हो गया, ये 1 है, इसके नीचे 0 है, ये 1 है, इसके नीचे 0 है। अब हमने इसी -3 को, अब हम क्या करते हैं, या तो हम इसी -3 को 1 करते हैं। हमारा टारगेट ये हो कि हम इसको 1 कर ले, लेकिन अगर इसको 1 करने से पहले अगर इसको हम 0 कर सकते तो ये भी हम कभी कभी करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो इसी रो ऑपरेशन से हम इसी लाइन को हम अगर 0 कर ले तो ये भी ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम इसी -3 को 1 करें, या इसको 1 करने से पहले हम इसी -3 को 0 करें। तो इसको 0 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, यानी R4, दिस इज़ R4 माइनस R3। तो ये जो लाइन है इसमें ये चेंजेस आएंगे। अब हमारा जो काम था यहाँ पे 1 लाना, तो इसी 1 को हम इसी तरह किस तरह इसको 1 करेंगे, दिस लाइन मल्टीप्लाइंग दिस लाइन बाय -1/3। तो ये जो रो ऑपरेशन है इसका मतलब ये है कि थर्ड रो को -1/3 से मल्टीप्लाई करें। जब इसको हम -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिला। अब देख ले, तो if we multiplying this line by -1/3, this is the corresponding changes। अब ये हम देख ले 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास जो फॉर्म है, नाउ लुकिंग टू दिस फॉर्म, दिस इज द मेन डायगोनल में 1 है, यहाँ भी 1 है और ये यहाँ पे 0 आ गया। मेन डायगोनल में हम 1 लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कहीं 0 आ गया वो भी कोई मसला नहीं होगा। और मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 है। दिस इज द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, मोर ओवर दिस इज द एक्लान फॉर्म। तो रैंक ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लान फॉर्म। तो हमारे पास नॉन जीरोस क्या है, दिस इज दी नॉन जीरो, दिस इज आल्सो नॉन जीरो, दिस इज आल्सो 3 रोज नॉन जीरो है, तो रैंक 3 है। एक रो 0 है, तो नलिटी क्या है, नलिटी मीन 1। थैंक यू।